हमें इसहाक डार साहब के मूड स्विंग्स को देखकर पता चल जाता है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि इसहाक डार साहब ने सहाफियों को झिड़क दिया, उन पे तशद्दुद किया। इससे पहले भी मुख्तलिफ औकात पे अगर आपको दिखा सकें कि इसहाक डार साहब से जब भी पार्लियामेंट की राहदारी में सहाफी सवाल पूछते हैं तो वो बहुत चिढ़ से जाते हैं। एक पूरा पैटर्न है, जरा ये खुद देख लीजिए। मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। जैसे लोग हैं सिस्टम में सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। इलेक्शन व्हाट इलेक्शन? मोदी से कल मैंने बात की, आप नहीं करे, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? जरा गुस्से के प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कल हमने देखा कि एक सहाफी को थप्पड़ जड़ दिया। शायद कुरैशी साहब जब कुछ सवालात पूछ रहे थे तो इसहाक डार साहब ने बाकायदा फिजिकली उन्हें रफल किया। ये बड़ी ही एक अजीब सी बात थी, लेकिन बहरहाल उसको कैमरे ने कैप्चर कर लिया और आप दोबारा देखें, इस हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे। साहब सर, ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? जैसे लोग हैं सिस्टम में सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ। डार साहब भी जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे, ARY पे नहीं जाते हैं, बड़े बड़े एंकर्स से बातचीत करते हैं, उनके सख्त सवालात का जवाब भी देते हैं, उधर थोड़ा गुस्से का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स उनसे पार्लियामेंट की राहदारियों में सवाल पूछें और आगे से थप्पड़ मार दिया जाए तो उससे हम क्या बात अखज़ करें कि क्या वाकई IMF के साथ मामलात इतने गंभीर हो गए कि इसका कोई सिरा नजर नहीं आ रहा। शायद इस वजह से वो गुस्सा कर रहे हैं। शायद कुरैशी साहब सहाफी जो कल अताब का शिकार बने हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। शायद साहब, क्या हुआ फिर बाद में? कोई बातचीत हुई, कोई रिमोर्स हुआ या कोई कहा गया कि जी नहीं किया जाना चाहिए था, कुछ नदामत का इजहार, या नहीं चले अब आगे चलें? देखिए कि कल जब मैं ऑफिस आया तो वहां पर जो कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन के बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिस में मौजूद थे और उनकी जानिब से बड़ा जो है वो जोर दिया गया कि आप सुलह करें। मैंने कहा जी हमारी लड़ाई तो नहीं है, डेफिनेटली सुलह ही होती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप फाइनेंस मिनिस्ट्री चले। मैंने कहा जी मैं तो उधर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा 3 शराइत है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री चले, वहां बैठ जाते हैं डार साहब के साथ, उसके बाद वो ऑन द फ्लोर जो है वो अपॉलॉजी करेंगे और फिर आपके पास ऑफिस भी आ जाएंगे। आज क्योंकि हम IMF के साथ मीटिंग्स हैं तो वो नहीं आ सकते। इस नाजुक सूरत हाल को आपको भी समझना चाहिए, आप भी पाकिस्तानी हैं, क्योंकि IMF के साथ जो मामलात हैं वो काफी तो आप समझे ना, थोड़ा सा थप्पड़ खा लिए, कोई बात नहीं, समझे आप इस सूरत हाल को, तो समझ क्यों नहीं आ रही है? तो मैंने वो समझा, मैं गया उधर तो वहां पर जो उनका एटीट्यूड था वो फिर वही इंतहाई फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त था। तो उसके बाद जो हमारे ब्यूरो चीफ साहब थे उन्होंने उससे कहा कि हमें यहाँ पर लाया गया है इस सिलसिले में ये बातें करके और ये रवैया ठीक नहीं है। उसके बाद वो फिर कूल डाउन हुए और फिर उन्होंने अपनी राम कथा सुनाई और जब मैं जाने लगा तो कहा कि ये जी हमारा बच्चा है। तो मुझे उस पर गुस्सा था, मुझे वहां पर जो लोग हमें लेके गए उन पे भी काफी नाराजगी थी। मैंने कहा जी देखें कि मैं यहाँ पर इंसल्ट करवाने नहीं आया। और फिर जब ऑन द फ्लोर वो आए तो उनकी जानिब से फिर दोबारा अपॉलॉजी नहीं की गई, जो कि मेरे लिए जो है एक सरप्राइज था। क्योंकि कल जिस तरह वो बैठे हुए थे लोग, एक घंटों वहां पर बैठे हुए, और जो हमारी तंजीमें थी उनका भी कोई रवैया कोई मुझे शुरू में तो बेहतर था, उसके बाद कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं। सहाफती तंजीमों ने उतना आपके साथ खड़ा नहीं हुए जितना कि खड़ा होना चाहिए था आपके साथ, ये गिला रहेगा आपका? मेरा ख्याल में कि इस्लामाबाद की तंजीम कोई इतनी एक्टिव नजर नहीं आई जितनी कि कराची, मुल्तान, लाहौर से जितना रिस्पॉन्स है। इवन क्या रावलपिंडी में भी एहतजाज हुआ है उनके रवैये के खिलाफ। मैं फाइनेंस रिपोर्टर हूँ और 8 साल से इकॉनमी कर रहा हूँ। मुख्तलिफ फाइनेंस रिपोर्टर से हमारा जो है वो वास्ता पड़ता है, पॉलिटिशियन से भी वास्ता पड़ता है, लेकिन ये जो रवैया था ये समझ से बाल आता है। गुस्सा क्यों है? क्या पहले भी ऐसे गुस्सीले थे? क्योंकि आप कहते हैं ना 8 साल से हैं, तो उससे पहले भी इक्तदार में जब वजीर खजाना ऐसे ही गुस्सीले थे, या कुछ टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है इस वक्त? देखिए इस वक्त स्ट्रेस भी बहुत है। इकोनॉमी की जो सिचुएशन, जो इनको पहले इकोनॉमी मिलती थी वो जरा बेहतर होती थी। देखिए 2008 से 2013 के दौर में देख लें ना, आपकी बरामदात 10 अरब डॉलर रूम होता था, वो रूम आपके पास रूम था, आपको स्पेस पिछली गवर्नमेंट दे के गई, आपने उसको मजीद बेहतर किया। अभी इनके पास ना स्पेस है ना इनको समझ आ रही है कि हमने क्या करना है।
اور ڈار صاحب جو وعدے کر کے آئے تھے اور تمام انہوں نے پی ڈی ایم سے کہا تھا کہ میں نے اکانومی $190 پہ ہوگا، اس سے اوپر نہیں جائے گا، اکانومی مزید بہتر ہوگی، جی ڈی پی جو ہے وہ بھی گروتھ کرے گا، تو میں جانوں میرا کام جانے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بھی میں طے کر لوں گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے۔ کل جو میٹنگ ہوئی ہے، کل بھی میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، اس میں بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے مزید جو شرح سود ہے مزید 1% بڑھائی جائے، صحیح، مزید سخت شرائط کر دیں جی، اور 700 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگائے جائیں، کیونکہ ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 73 بلین روپیز پہ پہنچ گئی ہے، اور آپ کا جو ایف بی آئی کا ریونیو ہے 9.2 ٹریلین ہے، صحیح، اور اس پہ ڈیفنس اخراجات، پینشن، وہ تو کمپلیٹ نہیں ابھی کرتے۔ دور دور تک آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بڑے چیلنجز ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ غصہ میں نظر آ رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا، اور اگر ڈار صاحب اپولوجائز کر لیتے تو ہی وڈ ہیو بین اے بگر مین اوور ہیئر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے غلطیاں چاہے چھوٹوں سے ہوں، بڑوں سے ہوں، کوئی پاور میں ہے کوئی پاور میں نہیں ہے، سب سے ہوتی ہیں، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رپورٹرز پہ غصہ نہ، آئی ایم ایف پہ آپ کی چل نہیں سکتی، جو وعدے کر کے آپ حکومت کے ساتھ اور فیصلہ سازوں سے کر کے آئے وہ ڈیلیور کر نہیں پا رہے، تو غصہ ایٹ لیسٹ صحافیوں پہ نہ نکالیں، ڈونٹ شوٹ دا میسنجر۔